प्यारे दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिट का एक प्रोटोजोवंश है। एंट अमीबा हिस्टोलिट का एक डाइजेंट्री पेचिस रोग उत्पन्न करता है प्यारे दोस्तों, जो बड़ी आंत में रहता है, ह्यूमन की बड़ी आंत में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। एंट अमीबा हिस्टोलिट का जीवन चक्र दो मुख्य चरणों में होता है। एक तो संक्रामक पुटी सिस्ट का निर्माण करता है और दूसरा एक सक्रिय ट्रोफोजाइट होता है। एक सक्रिय जो गति करता है सक्रिय ट्रोफोजाइट होता है, दूसरा सिस्ट का निर्माण करता है। यह एक परजीवी है जो मनुष्यों की बड़ी आंत में रहता है। अमीबियासिस मैंने जैसे कि बताया डाइजेंट्री रोग अमीबियासिस बीमारी का कारण बनता है प्यारे दोस्तों। पेचिस रोग इसके द्वारा होता है। तो जीवन चक्र का अगर चरण देखा जाए प्यारे दोस्तों, संक्रमण के अंतर कहाँ पहले देखा जाए। जीवन चक्र जो इनका होता है, दूषित भोजन, पानी या हाथों के माध्यम से परिपक्व 4 नाभिकीय, देखिए ये क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों, 4 नाभिकीय अवस्था में जो शिष्ट होता है, 4 नाभिकीय अवस्था में संक्रमण की शुरुआत करता है प्यारे दोस्तों। शिष्ट पर्यावरण में कई दिनों तक, हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं, जो उन्हें संक्रमण फैलाने में बहुत प्रभावी बनाता है। निकलने के बाद शिष्ट पेट और छोटी आंत से होकर गुजरते हैं। अगर आपने जब इसके शिष्ट को लिया तो छोटी आंत से गुजरते हैं। छोटी आंत में पाचन एंजाइम के संपर्क में आने के बाद शिष्ट की दीवार टूट जाती है। उसमें से 4 नाभिकीय मेटासिस्ट बाहर निकलते हैं। उसमें से कितने? 4 नाभिकीय, मतलब 4 न्यूक्लियर वाले मेटासिस्ट बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया एक्सटेंशन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सटेंशन कहलाती है। होता है उसमें मेटासिस्ट तुरंत विभाजित हो। उसमें मेटासिस्ट 8 छोटे एकल नाभिकीय ट्रोफोजॉइड, एक नाभिक की छोटे छोटे 8 जो होते हैं ट्रोफोजॉइड बना लेते हैं। उनमें बार बार विभाजन होने से क्या होता है, 8 छोटे छोटे मेटासिस्ट बन जाते हैं जो ट्रोफोजॉइड बनाता है। ये ट्रोफोजॉइड बड़ी आंत में चले जाते हैं। फिर एक ट्रोफोजॉइड कहाँ जाते हैं? बड़ी आंत में चले जाते हैं। प्रजनन और रोगजनता क्या है? ट्रोफोजॉइड बड़ी आंत की परत म्यूकोसा सब म्यूकोसा में रहते हैं और बैक्टीरिया उत्कों को खाकर प्रजनन करते हैं। बैक्टीरिया उनके उत्कों को खाकर प्रजनन करते हैं। ट्रोफोजाइट यह चरण सबसे सक्रिय, गतिशील और रोगजनक होता है, जो आंतों की दीवार में नुकसान पहुंचाता है प्यारे दोस्तों। ट्रोफोजाइट का यह चरण जब वो आंत में रहता है, गतिशील होता है, तो आंतों की दीवार में बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिससे अल्सर, रक्तस्राव, अमीबी, पेचिस, खूनी दस्त, जो पेचिस होता है, खूनी दस्त होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही होता है प्यारे दोस्तों। अगर ट्रोफोजॉइट रक्त प्रवाह में प्रवेश करते जाएं, अगर हमारे ब्लड के अंदर प्रवेश कर गए तो अन्य हिस्सों जैसे लीवर, फेफड़े, मस्तिष्क आदि में भी ये फैल सकते हैं प्यारे दोस्तों। कैसे होता है प्यारे दोस्तों? जब ट्रोफोजॉइट मल के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है तो ये बड़ी आंत के निचले हिस्से में चले जाते हैं। मल के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है तो ये बड़ी आंत के निचले हिस्से में, मतलब पहले क्या ऊपरी हिस्से में रहते हैं, फिर ये धीरे धीरे बड़ी आंत के निचले हिस्से में चले जाते हैं। वहाँ ये आकार में छोटे हो जाते हैं और अपनी गतिशीलता खो देते हैं। इस चरण को प्रीसिस्ट कहा जाता है प्यारे दोस्तों। सिस्ट का निर्माण अब कैसे होता है? प्रीसिस्ट एक मजबूत गोलाकार पुटी दीवार को स्रावित करता है, मतलब चारों ओर से दीवार बना लेता है। सिस्ट जो होता है चारों ओर से एक दीवार बना लेता है, जिससे बाहर, शरीर से बाहर आने पे जीवित रह सके। इसी को सिस्ट कहते हैं। तो ये शरीर से जब बाहर आता है तो इसमें सिस्ट बन जाता है। इस प्रक्रिया में पुटी के अंदर नाभिक जो होता है विभाजित होकर 2 या फिर 4, पहले 2 में बटेगा, फिर 4 नाभिक में बटेंगे। इस प्रकार परिपक्व सिस्ट का निर्माण हो जाता है प्यारे दोस्तों। 4 न्यूक्लियस की सिस्ट का निर्माण हो जाता है, तब शरीर से बाहर ये दूसरे व्यक्तियों को जब शरीर से 4 केंद्रकयुक्त जो है सिस्ट बाहर निकलता है तो दूसरे व्यक्ति को दूषित भोजन जल के खाने से, जो मक्खियों के द्वारा, तिलचट्टों के द्वारा जिसका संक्रमण होता है, खाने से क्या होता है, प्रत्येक मेटासिस्ट जाकर कहाँ पे, छोटी आंत में जाता है तो उसके चारों ओर भित्त गल जाती है, मतलब चारों ओर से जो सिस्ट की भित्त होती है गल जाती है, जिसके फल छोटे छोटे 8 एक केंद्रकयुक्त अमीब्यूल बनते हैं। छोटे छोटे 8 केंद्रकयुक्त अमीब्यूल बनते हैं। ये मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट बन जाते हैं। उसके बाद फिर मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट बन जाते हैं। यही मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट जो होते हैं आंत के ऊपरी भागों में रहते हैं, फिर नीचे जाते हैं तो माइन्यूट प्रीसिस्टिक बनते हैं, फिर सिस्ट का फॉर्मेशन करो, फिर यही इस प्रकार सिस्ट का लाइफ साइकिल चलता रहता है प्यारे दोस्तों। तो ये शॉर्ट वीडियो था प्यारे दोस्तों। तो इसमें आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, थैंक यू।